ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संसार में सोचनीय व्यक्ति कौन है, निंदनीय व्यक्ति कौन है, मानस के इस प्रसंग से हम लोग समझें। भरत जी ननिहाल से जब अयोध्या आते हैं और यह समझते हैं कि हमारे ही कारण माता कैकेयी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन दे दिया, मेरे ही कारण मेरे भाई का वनवास हो गया, मैं तो शोचनीय हो गया, दुनिया में लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, मेरे लिए कहेंगे क्या, मैं निंदनीय पात्र हो गया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे भाई क्या सोचेंगे। यही वह पोह में थे। तो संसार में सोचनीय कौन है, निंदनीय कौन है, इस प्रसंग से हमें और आपको सीखना चाहिए। तब वशिष्ठ मुनि किसी भी शंका का समाधान संत गुरु करते हैं। वशिष्ठ मुनि समझ गए कि भरत के मन में बहुत बड़ी ग्लानि है और अपने आत्म सम्मान के प्रति बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी भरत जी से कि भरत तुम शोचनीय नहीं हो, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत सुनो, भावी प्रबल है, इस संसार में जो होना है वो अवश्य में वो होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। बहुत से लोग कहते हैं ये जाप करा लो, ये मंत्र करा लो, ये ग्रह कट जाएगा, ये गोचर कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। ये पूजा पाठ, भक्ति, भजन, ध्यान ये आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, न कि भगवान की व्यवस्था और बनाए हुए नियमों को बदलने के लिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी हमारे महापुरुष हुए इस मानवीय जीवन में, पूर्व में या आगे होंगे, सबों ने अपने सुख दुख को बराबर झेला जैसे एक साधारण इंसान झेलता है। ये भजन भाव पूजा, बहुत से लोग कहते हैं भाई हम पूजा पाठ करते हैं हमें दुख क्यों आता है, वो आएगा, उसका काम है आना। आप पूजा पाठ जो करेगा, भक्ति भजन करेगा तो रात नहीं आएगी, रात तो आएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी। उसी तरह सुख दुख हानि लाभ। तो सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ, हानि लाभ जीवन मरण, जीवन और मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में। इसलिए भरत तुम चिंता मत करो, ये जो वनवास हुआ है ये कहीं न कहीं से इसमें स्वयं राम जी की ही, भगवान की ही मर्जी से हुआ है, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन फिर भी भरत को ग्लानि थी। तब गुरुदेव ने बड़े ढंग से समझाया कि तुम सोचनीय नहीं हो जग में, बल्कि जग में वह सोचनीय है, अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर की जय रोसु। हे भरत किसी पर गुस्सा भी मत करो और ये मत को कैकेयी ने वनवास भेज दिया या मेरे कारण चले गए, ये सब विधि का विधान है।
तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। दशरथ जी भी सोचनीय नहीं है। लोग संसार ये कहेगा कि देखो औरत के कहने पर अपने आज्ञाकारी पुत्र को वन भेज दिए, तो तुम्हारे पिता भी भरत ये सोचनीय नहीं होंगे, इसलिए तुम अकारण चिंता मत करो। कौन सोचनीय है इस संसार में? तो कहते हैं सोचिय विप्र जो वेद विहीना। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग से कितना सुंदर भाव प्रस्तुत किया है कि संसार में सोचनीय और निंदनीय कौन है, कौन व्यक्ति निंदा का पात्र होता है। जो हो रहा है इस संसार में वो तो होके रहेगा, उसमें किसी को निंदा या स्तुति नहीं होती, बल्कि वो निंदा स्तुति उसको होती है कि सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। वो विप्र सोचनीय है, वह साधक सोचनीय है, वह जो बाहरी संसार में अपने आप को विप्र कह रहा है वो सोचनीय है कि जो वेद से विहीन हो गया, वेद के आचरण पर नहीं चल रहा है और अपने निज धर्म का परित्याग करके, निज धर्म का मतलब जो भक्ति भजन चिंतन पूजा पाठ ध्यान साधना सेवा का परित्याग करके और विषयों में लीन हो गया, ऐसा व्यक्ति ऐसा विप्र ऐसा साधक सोचनीय है। दूसरा नंबर का सोचनीय कौन है भरत? तो सोचिए नृपति जो नीति न जाना, अजेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा, वो नेता, वो मंत्री, वो विधायक सोचनीय है जो अपने नीति को नहीं जानता। संविधान में क्या लिखा हुआ है, कैसे देश चलाना है, कैसे पंचायत चलाना है, कैसे विधानसभा लोकसभा चलाना है, वो सोचनीय है। बाद में वो निंदा का पात्र होगा। और ऐसा व्यक्ति ऐसा राजा सोचनीय है जिन्हें प्रजा प्राण से प्रिय न हो। दशरथ जी को तो प्रजा प्राण से प्रिय थी भरत, इसलिए दशरथ सोचनीय नहीं है, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं भरत जी से। आगे कहते हैं सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो नय अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय बयसु कृपन धनवानु, वो धनवान व्यक्ति जिसको भगवान ने कुछ दिया है लेकिन कृपन है, एकदम कंजूसी, मक्खी चूस, दाल में मक्खी गिर गई तो उसे चूस के तब बहुत से लोग बाहर फेंकते हैं। चावल में कंकड़ मिल गया तो जीभ से चावल चाट के तब कंकड़ को फेंकते हैं। ऐसे मक्खी चूस व्यक्ति जिनका दान पुण्य में, भक्ति भाव में, सद्विचार में धन अपव्यय नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति सोचनीय हैं। धन तो है लेकिन दरवाजे पर कोई आ गया तो एक कप चाय, एक गिलास पानी, थोड़ा बहुत आदर सत्कार से वंचित हो जाएं। धन तो है लेकिन खर्चा हो जाएगा, ऐसा जो व्यक्ति सोच रहा है वो सोचनीय है। जो अतिथि को शिव के समान नहीं समझता। अतिथि अगर आपके दरवाजे पर आ गए तो भारत भूमि एक ऐसा देश है जहां अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया गया कि ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। तो ऐसा व्यक्ति निंदा का पात्र होता है भरत। सोचिय शूद्र विप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो शूद्र श्रेणी का साधक सोचनीय है जो ब्राह्मणत्व महापुरुषों का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता। अपने से श्रेष्ठ साधक, अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों का जो इज्जत सम्मान नहीं करता, ऐसा साधक, ऐसा शूद्र अवस्था का साधक सोचनीय है। और ज्ञान तो है नहीं लेकिन मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी में गुमान किए हुए है, ऐसा व्यक्ति सोचनीय है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी,
कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। हे भरत, वो नारी शोचनीय है जो एक पति को छोड़ दूसरी पति में अपने मन को लगाती है, और कुटिल है, कलह प्रिय, लड़ाई झगड़ा करती है। न दशरथ शोचनीय है, न तुम निंदनीय हो। ये तो जो कुछ हुआ राम जी के इच्छा से हुआ। राम जी की कृपा से ही वो मंथरा के मुंह पर सवार हो गई सरस्वती, वहां से सब बदलाव कर दिया। इसलिए संसार में ऐसी नारी शोचनीय है जो अपने पति को छोड़ के पर पति और कलह लड़ाई करती है, वो निंदा का पात्र होती है। आगे कहते हैं कौन निंदा का पात्र है, तो सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जोगु नहीं गुरु आयसु अनुसरई। बट माने राही, हम सब राही हैं, साधक हैं, भगवान के पथ पर चलने वाले पथिक हैं, और वो गुरु के आदेश पर नहीं चलता, तो ऐसा बट, ऐसा राही, ऐसा पथिक, ऐसा भजनानंदी साधक शोचनीय है। सोचिय गृही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोचिए गृही जो मोह बस, वो गृहस्थ शोचनीय है जो माया मोह के वशीभूत हो करके अपने कर्म पथ का त्याग कर दिया। और वह जति, वह सन्यासी शोचनीय है जो विवेक और वैराग्य से हट गया। वह खानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावै भोगु। वह खानस सोचनीय है जिससे मन सहित इंद्रियों को तपाने में अच्छा न लगे बल्कि भोग अच्छा लगे। सोचिय पिसुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। अकारण क्रोध करने वाला शोचनीय और निंदनीय होता है, और जननी माने माता, जनक माने पिता, और गुरु का जो इस संसार में भरत विरोध करता है वो शोचनीय होता है। तुम शोचनीय निंदनीय नहीं हो। और सब विधि सोचिय पर उपकारी, सब विधि सोचिय पर अपकारी, अनिज तनु पोषक निंद निर्दय भारी। वो हर प्रकार से निंदनीय है जो दूसरे का अपकार सोचता है, दूसरे का बुरा हो जाए ऐसा मन में भावना रखता है, वो हर विधि से शोचनीय है। और निज तनु पोषक निर्दय भारी, केवल अपना ही पोषण भरण, और कोई आ गया दरवाजे पर तो उसको एक गिलास पानी नहीं, तो ऐसा भी व्यक्ति शोचनीय है और निंदा का पात्र होता है। और कहते हैं कि शोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से शोचनीय है जो मन क्रम वचन से छल कपट का परित्याग करके भगवान का भक्त नहीं हो जाता। भयउन शोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। हे भरत, कौशल राउ दशरथ जी शोचनीय नहीं है, दुनिया उन्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें भी इसका कारण वनगमन का नहीं मानेगी, जनक की मूढ़ बुद्धिता नहीं मानेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता के समान न कोई हुआ है, न दशरथ जी के समान कोई होगा, क्योंकि वो तो अपने वचन धर्म, एक राज धर्म और एक अपने कुल के धर्म को निभा रहे थे, इसलिए वो शोचनीय नहीं बल्कि वंदनीय है। अपने वचन का उन्होंने प्राण को त्यागा, राम को त्यागा, लेकिन वचन को नहीं त्यागा, इसलिए दशरथ तो भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, राजा भरत, तुम्हारे जैसा पिता न कभी हुआ है न कभी होगा, इसलिए वो शोचनीय नहीं है। और विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा।
दशरथ जी का विधाता ब्रह्मा सब गुणों का वर्णन करेंगे। कहूं तात के ही भांति बड़ाई, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचु जासु। हे तात, किस प्रकार बड़ाई करूं जिनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे महान जिनके 4 पुत्र हों, भला हम ऐसे नृपति का किस मुख से बड़ाई करूं। ये गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं राजा दशरथ के बारे में। इसलिए दशरथ सोचनीय नहीं, भरत तुम सोचनीय नहीं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समुझी सोच परिहरऊं, असिर धरि राज रजाय सुकरहूं। इस प्रकार सोच को परित्याग करो और राजगद्दी को संभालो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये तो नहीं हो सकता, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन भैया का राज्य था और रहेगा। मैं जाऊंगा, भैया को मनाऊंगा। सिर भरी जाऊं चितयस मोरा, शबते सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के प्रति जाऊंगा, सिर के साथ जाऊंगा, पैर से न चल के सिर के बगल चल के जाऊंगा। भैया को मनाऊंगा, लाऊंगा और राज उनका है। तो इसलिए इस संसार में सोचनीय वह है जो भगवान का भजन नहीं करता। सोचनीय वह है जो नीति को जानते हुए भी नीति का पालन नहीं करता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता। सोचनीय वह है जो ब्रह्मणत्व महापुरुषों का अपमान करता है। वह संसार में निंदनीय है जो दूसरे पति का अनुसरण करती है नारियां। वह बटु, वह राही, वह साधक सोचनीय है जो गुरु के आज्ञा का अनुसरण नहीं करता। वह गृहस्थ सोचनीय है जो भजन चिंतन सुबह शाम राम राम ओम ओम भगवान का पूजा संध्या वंदन गीता रामचरितमानस पाठ नहीं करता। वह जति, वह सन्यासी सोचनीय है जो विगत विवेक विराग का परित्याग कर देता है। वह वैखानस सोचनीय है जो उसको तप अच्छा नहीं लगता, भोग अच्छा लगता। सब विधि सोचिए पर अपकारी, अकारण क्रोध करने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला और जो छल त्याग कर हरि का भजन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति संसार में सोचनीय है। इसलिए भरत जी, तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।